हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रेशो के बारे में और जॉब सीक्वेंसिंग के अंदर हम इसको डील करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जॉब्स हैं, से हमारे पास 3 जॉब हैं, हमारे पास 4 जॉब हैं और हमने उनको भारी भारी किसी एक वर्किंग स्टेशन के ऊपर लोड करना है। ठीक है, वर्किंग स्टेशन हमारे पास एक है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो अगर एक वर्किंग स्टेशन के ऊपर हमने उनको लोड करना है तो किस जॉब को पहले लोड किया जाए और किसको बाद में लोड किया जाए। तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो हमें बताता है कि जॉब ए है या जॉब बी है, इसकी क्रिटिकल रेशो मतलब इसकी जो सी इम्पोर्टेंस है या इसकी आप कह लें क्रिटिकलिटी है, ठीक है, दूसरों के रिगार्डिंग वो कितनी है। तो हमें ये बताएगा कि हमें बी को पहले लोड करना चाहिए वर्किंग स्टेशन के ऊपर कि ए को लोड करना चाहिए। ओके, इससे पहले जो सा हमारा लेक्चर था वो जॉब सीक्वेंसिंग के अंदर प्रायोरिटी रूल्स के बारे में था, जिसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड को डिस्कस किया था। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम थे, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम था, ठीक है, अर्लीस्ट ड्यू डेट था। तो वो क्वाइट एक लेंथी हमारा टॉपिक था और उसमें हमने टोटल एक एग्जांपल को लेके इन चारों केसेस को डिस्कस किया था और एट द एंड हमने देखा था कि इनमें क्या मतलब कौन सा जो सा हमारा प्रोसेस है स्पेशली इन दैट केस, ठीक है जी, वो बेहतर है। ठीक है, तो क्रिटिकल रेशो ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, निहायत सिंपल है। ठीक है, और ये उस जगह पे मतलब उनके अगेंस्ट मतलब अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पे हमारे पास जो लेटनेस क्राइटेरिया ना जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, मतलब ड्यू डेट है जो सी हमारी कस्टमर की डिमांड है हमारे पास सीधी वो फ्लो टाइम वगैरह वो चीज़ें इतनी इसमें नहीं मैटर कर रही। उनके अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम था, फ्लो टाइम था, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही थी। जो लेटनेस उसमें मतलब ऐसा एक ही उसमें था क्राइटेरिया था सक्सेस क्राइटेरिया के अंदर। तो हमारे पास 3 सक्सेस क्राइटेरिया उसमें और थे। इसमें जो सा सक्सेस क्राइटेरिया वो जॉब लेटनेस है मेन। तो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जॉब लेटनेस मेन है वहाँ पे हम क्रिटिकल रेशो को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ सिंपल सी एग्जांपल है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि हमारे पास कितना टाइम रहता है, कस्टमर का एक ऑर्डर है हमारे पास और उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने फॉर एग्जांपल कितने दिन रह गए हमारे पास। एक तो हमारे पास कितने दिन रह गए हैं और उसको हमने डिवाइड कर देना है कि उसके ऊपर वर्किंग कितना रहती है। 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे पास 5 डेट है, तारीख आज 5 है, 10 को काम जाना है, डिस्पैच होना है। तो 10 माइनस 5 वो 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, ड्यू डेट हमारे पास 10 थी और आज की डेट क्या है 5 है। तो 10 में से 5 को निकाला, 5 आ गया हमारे पास। तो वर्क टाइम रिमेनिंग कितना है, मतलब उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था। फॉर एग्जांपल वो 2 दिन था। ठीक है, हमारे पास 5 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है, ड्यू डेट और आज के दिन के निकाल के, और वर्क टाइम रिमेनिंग सिर्फ 2 दिन था, मतलब हम डिले तो नहीं हो रहे पहली बात। तो हम उस पर जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो क्रिटिकल रेशो हमारे पास क्या आएगी, 2.5 आएगी। अगर ये 1 आएगी तो इसका मतलब है हम नेक टू मतलब वो क्या कहते हैं कि जी हम साथ साथ चल रहे हैं, अभी से काम स्टार्ट करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा नेक टू नेक। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास टाइम है, रिलैक्सेशन है। और अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब हम डिले कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, हमारे पास टाइम रिमेनिंग कम है और हमारे पास जो सा उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा है। मतलब 4 दिन के अंदर डिस्पैच करना है लेकिन उसके ऊपर प्रोसेसिंग ही 6 दिन की होनी है। ठीक है, तो सी आर इजी टू कैलकुलेट, मतलब क्रिटिकल रेशियो को कैलकुलेट करना आसान है। परफॉर्म बेटर देन अदर प्रायोरिटी रूल्स जिनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका लिंक भी मैं जो सा वीडियो उसको होपफुली डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद जॉब लेटनेस क्राइटेरिया, जॉब लेटनेस क्राइटेरिया होता है जो उसमें मतलब ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नहायत ही सिंपल सी एग्जांपल है। हमारे पास क्या है जी, टुडे इज़ डे 25 ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल। हमारा एक प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ से 30 डेज़ का, उसमें हमारे पास ये 25 जो सी है ना वो 25वां दिन है आज। 3 जॉब हैं जी, इन ऑर्डर है एज गिवन इन टेबल 1 ए बी सी। ये हमारे पास ये कंप्यूट देयर क्रिटिकल रेशो। ए की ड्यू डेट 30 है, इसकी 28 है और इसकी 27 है। ए की जो सी वर्क डेज रिमर्सिंग प्रोसेसिंग टाइम उसका कितना रह गया वर्किंग स्टेशन के ऊपर, वो 4 रह गया। बी का 5 रह गया और सी का 2 रह गया। ठीक है, याद रखें इसमें हमारे पास एक वर्किंग स्टेशन है, अगर 1 से ज़्यादा होते तो तीनों को एक एक वर्किंग स्टेशन के ऊपर लोड ना कर देते। तो सबसे पहले क्या है कि वर्किंग स्टेशन है क्या, पहले एक को लोड करेंगे वो कंप्लीट होगा फिर दूसरा उसके ऊपर लोड होगा। तो इसलिए हमने कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले किसको लोड करें। अभी हमारे पास 30 सा, सबसे पहले हम इसका फार्मूला के थ्रू इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि ड्यू डेट की हमारे पास 30 है, -25, 25 को निकाल देंगे उसमें से। 30 माइनस 25 वो कितना हमारे पास आ गया, 5 आ गया। प्रोसेसिंग टाइम वर्क डेज रिमेनिंग कितना है हमारे पास, वो 4 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, वो हमारे पास आएगा 1.25। ठीक है। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर को छोड़ भी दें तो मैंने आपको बताया था कि एक से ऊपर होगा तो हमारे पास लीनियंसी है, मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारे पास टाइम है, तो 1.25 आ गया। अगले में हमारे पास 28 है, 28 माइनस 25, ठीक है, वो हमारे पास 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 28 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.6 आ जाएगा। इस तरह तीसरा हमारे पास 27 माइनस 25 आता है, और उसको डिवाइड बाई 2 करें तो 1 आ जाएगा। ये तो नेक टू नेक है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जिसमें हम डिले कर रहे हैं पहले 0.6 से 1 से भी कम है, हमारे पास जो सा मतलब प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, 5 दिन अभी उसके ऊपर लग रहे हैं, और दिन पीछे कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग डिले हो रहे हैं। इसमें हमारे पास लीनियंसी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये हमारा पहले नंबर पे इसको हमें लोड करना चाहिए, उसके बाद हमें इसको लोड करना चाहिए, और देन हमें तीसरे को लोड करना चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल। ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है क्रिटिकल रेशियो का, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा जो सा टॉपिक है वो होगा जॉनसन रूल्स। ये थोड़ा सा टफ है इसमें, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा मशीन्स हैं। तो नेक्स्ट हम जो सा हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जॉनसन रूल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।